एक समय की बात है। मेरठ खेतवाड़ी गांव में अज्जू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पूजा और उसका 4 साल का बेटा धविक। अज्जू सीधा साधा इंसान था। उसने जिंदगी में बस खेती करना ही सीखा था। लेकिन पिछले कई महीनों से गांव में बारिश ठीक समय पर नहीं हो रही थी। खेत सूखे पड़े थे और फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। धीरे धीरे घर में रखा सारा अनाज खत्म हो गया। सुनो जी, आज तो चूल्हा जलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। शामू सुबह से भूखा बैठा है। अज्जू ने बेटे की ओर देखा। धविक जमीन पर बैठा था, लेकिन उसकी सूनी आंखें सब कुछ कह रही थी। तू चिंता मत कर पूजा, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। इतना कहकर अज्जू घर से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसका दिल भारी हो गया। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। मैं और पूजा तो भूखे रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या। सारी उम्र मेहनत की, फिर भी आज खाली हाथ हों। बहुत सोचने के बाद वो गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ गोविंद लाल के घर पहुंचा। गोविंद लाल बाहर से बड़ा नेक दिखता था, लेकिन अंदर से बेहद लालची था। वो गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेता था। अरे अज्जू, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। कहो, कैसे आना हुआ? सेठ जी, हालत बहुत खराब है। बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं है। आपसे थोड़े पैसे उधार चाहिए। सेठ ने आंखें घुमाई और बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। गरीबों की मदद करना हमारा फर्ज है। बोलो, कितने पैसे चाहिए? बस सेठ जी, 2000 रुपए मिल जाएं तो बच्चों का पेट भर जाएगा। सेठ ने जोर से हंसते हुए कहा। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ब्याज ज्यादा लगेगा। और हाँ, अगर समय पर नहीं चुका पाए तो अपनी जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। अज्जू सन्न रह गया। उसे शर्त मंजूर नहीं थी, लेकिन बेटे का भूखा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। पैसे लेकर वो घर लौटका है। उस रात धविक ने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया, लेकिन अज्जू की आंखों में नींद नहीं थी। सब ठीक तो हो जाएगा न? हाँ, भगवान पर भरोसा है। कुछ महीनों बाद किस्मत ने करवट ली। इस बार समय पर अच्छी बारिश हुई। अज्जू ने दिन रात मेहनत की। खेतों में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। फसल बेचकर उसने पूरा कर्ज चुका दिया और सेठ के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हो गया। सेठ गोविंदलाल नाराज होकर, ले लो अपनी जमीन के कागज। बेटा, जिंदगी में हालात चाहे जैसे हों, मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। धविक मुस्कुराया। उस दिन अज्जू पूजा को एहसास हुआ कि गरीबी बड़ी नहीं होती, हिम्मत हारना सबसे बड़ी गरीबी होती है।